अच्छा अब देखें, मैंने आपको चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल बता दिया, लेकिन अगर मिक्सचर की फॉर्म में हो, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो रहा हो, चेंज ऑफ स्केल भी हो रहा हो, तो भाई मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन मीडियन मॉड, वो तो बहुत इजी सी बात है कि आपने x को रिप्लेस कर देना है गिवन मीन की वैल्यू के साथ, बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज, तो आपके पास न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का मीन आ जाता है, राइट? यस यस सर। सर। ये काम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में नहीं हो सकता। वजह, क्योंकि अभी हमने कहा कि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो उसने फर्क ही नहीं डालना, यस इंडिपेंडेंट सर। है ना। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसमें से चेंज ऑफ ओरिजिन अलग कर दो, चेंज ऑफ स्केल अलग कर लो, चेंज ऑफ ओरिजिन अलग हो यस सर। जाएगा और चेंज ऑफ स्केल अलग हो जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन है या स्केल? स्केल। स्केल, तो इसको तो अलग स्केल। करने की जरूरत नहीं है ना, तो इसको साथ रखें 3x। यस सर। अच्छा ये -2 x के साथ -2, ये चेंज ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन। तो भाई चेंज ऑफ इग्नोर ओरिजिन। करो इसे, इसे इग्नोर कर दो। और ये डिवाइडेड बाय 4, बेटा ये 3x के साथ भी 4 डिवाइड हो रहा है, तो चेंज ऑफ स्केल। इसको भी साथ में रख लो। तो आप ऐसे समझो जैसे ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो -2 था ना, आप उसको टोटली इग्नोर कर दो। गॉट इट? बात समझ चुके आप लोग? आपने सिर्फ अब चेंज ऑफ स्केल लेना है, और अब चेंज ऑफ स्केल में x को रिप्लेस कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था हमारे डाटा का? 6.16। तो हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 6.16 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यस सर। और आप कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। यस यस सर। सर। और अब हैं, और अब इस 4.62 का स्क्वायर ले लो तो वो वेरिएंस बन जाएगा 21.38। लेकिन अगर आप इधर ही x को रिप्लेस करना चाहते हो 3 इंटू 38, भाई इमोशनल हो गए आप लोग, आपने कहा भाई वेरिएंस को x के साथ रिप्लेस कर दो, तो भाई आप कर सकते हो, लेकिन अब आपको कांस्टेंट के स्क्वायर लेने पड़ेंगे। स्क्वायर्स। 38 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 38 को 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, और 4 के साथ नहीं डिवाइड करना, 4 के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। तो अब अगर आप रिजल्ट फाइंड करें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। डन? यस सर। हाँ जी, ऑल क्लियर? तो अब आप ये चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल में ये जो फर्क वगैरह हैं वो आप लोग उसे फाइंड करके दे सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप चाह रहे हो कि एक आध क्वेश्चन हो जाता ना ऐसा, तो मज़ा ही आ जाना था, है ना? कहीं आप ऐसा यस सोच तो सर। नहीं रहे? यस सर, सोच रहे थे। तो ये लो बेटा, तो यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो। इतना ना सोचा करो। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दो मुझे जल्दी से। आपने तो ज़्यादा ही टाइम लगा दिया इसको सॉल्व करने में, हैं? मीन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, ये गिवन है आपके पास। हमने मीन की वैल्यू बतानी है और हमने वेरिएंस की वैल्यू बतानी है इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हम घबरा गए हैं, ऐसे ही किया ना हमने? नो सर। हाँ, तो हमने घबराना नहीं है। मीन के लिए हमने क्या किया, 12 प्लस 50, तो इसके मीन की वैल्यू क्या बन गई, 62। 62। भाई इसके मीन की क्या वैल्यू बन गई, 5 इंटू 50,
250. 250. ये नेक्स्ट थर्ड वाले के -20 प्लस 4 इंटू नहीं बोलना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोलना। 50 सर। 180. 180. हाँ तो ये मीन हमने ये कर लिया फाइंड। अब उसने कहा कि भाई वेरिएंस फाइंड करके देने हैं और उसने हमें क्या बताया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4. तो इसका क्या मतलब, Mean एक standard मतलब deviation. फिर से परेशान हो जाएं हैं। No, No sir. sir. तो अब क्या करेंगे हम, भाई ये चेंज ऑफ Origin. ओरिजिन, Origin. तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाते हैं? No, sir. तो No sir. भाई जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चेंज हो रहा तो फिर वेरिएंस क्या बनेगा फिर हमारे पास? 4 का स्केयर 16 सेम 16. रहेगा। ओके यस सर. अच्छा, नीचे चेंज ऑफ स्केल है, अब क्या करें? ओए होए इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे हम? 400. हाँ शाबाश, मुझे भी आता था। ओके तो x को रिप्लेस कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से, लेकिन अगर x को हम लोग रिप्लेस करते वेरिएंस के साथ तो वेरिएंस कितना आ रहा था? 4 अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो वेरिएंस कितना आता है? 16। तो 5 इंटू 16 कर दूं, x यस को सर. फिर वेरिएंस से रिप्लेस कर दूं ना नुमान शकील? 25. नुमान शकील अगर जी x सर. को वेरिएंस से रिप्लेस करना है तो कांस्टेंट का स्क्वायर लेना है मेरे भाई, उर्दू में लिख के लिखूं इधर है। यस सर. 400. हाँ इज इक्वल टू 400। जी नेक्स्ट बताएं। -20 इग्नोर कर दें। अब 16 into 4 50. इंटू 4 16 into 4. इज इक्वल टू 16, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 16 का स्क्वायर 256 Yes, sir. या फिर यस सर. 4 का स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू 256। यस सर. हो गया क्लियर? Yes, sir. अच्छा यस सर. यही बैठे बैठे हमें ख्याल आ गया कि अगर ये स्टेटमेंट कुछ यूं होती -20 एंड -4 और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताते? शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट यार। बेटा -4 है, जरा सोच समझ के बोलना। पहले +4 था, आपने 16 बता दिया है। अब उसको नेगेटिव नहीं करना। सर नेगेटिव आंसर नहीं होता, वही 16 ही आएगा. हाँ बस शाबाश, बहुत आला बच्चे हो यार। कसम से अगर तुम यूं कह देते ना मुझे ये कि सर ये देखें इज इक्वल टू -16 तो मैंने दांत तोड़ देने थे तुम लोगों के, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो क्या Negative नहीं करना होता. पड़ता है? तो बेटा कांस्टेंट का ना मॉडुलस लेना पड़ता है। कांस्टेंट का मॉडुलस मॉडुलस. क्या मतलब कि भाई नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करना है आप लोगों ने और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर? यस सर। हाँ तो पॉजिटिव ही आंसर करना है आप लोगों ने। चलें शाबाश, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो यार बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अब हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं मीन डेविएशन। हमारी मेजर ऑफ डिस्पर्शन का ये लास्ट टॉपिक था ना, मीन डेविएशन। यस सर। सर ये नोट्स पर एक ब्लैक सा दिखा रही है, क्या उस पर ब्लैक दिखा रही है। Screen पे black window show हो रही है side से. क्या मतलब क्लियर नहीं है?
No, sir.